तो दोस्तों ये स्टोरी है मरीन फोर्ट वार के बाद की, जब लूफी रिलीफ से हैंकॉक के आइलैंड पर ट्रेनिंग ले रहा था। और अभी लूफी रिलीफ से पूरी तरह से ट्रेनिंग ले चुका होता है और अब साबोडी आर्क पर अपने सभी क्रू मेंबर से मिलने का टाइम भी नजदीक आ गया होता है। तो इसी के साथ स्टोरी के शुरुआत पे हम देखते हैं हैंकॉक के आइलैंड को, जहाँ पर लूफी अब रिलीफ के जाने के बाद अकेला ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर हम इस आइलैंड के घने जंगल में लूफी को देखते हैं, जो कि सोते हुए शायद कुछ बुरा सपना देख रहा होता है। फिर तभी एकदम से कोई लूफी लूफी कहने लगती है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हैंकॉक होती है। और फिर लूफी एकदम से जग जाता है और हैंकॉक को यहाँ पर देखकर चौंकते हुए कहता है, हैंकॉक क्या ये सपना था? पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर हैंकॉक कहती है, मैं यहाँ सुबह सुबह तुम्हें खाना पहुँचाने आई थी। फिर लूफी कहता है, ओ इसके लिए शुक्रिया। फिर हैंकॉक काफी ज्यादा परेशान होती हुई कहती है, वैसे क्या तुम ठीक हो लूफी? कुछ देर आगे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ बुरा सपना देख रहे थे। फिर लूफी कहता है, हाँ वैसे कभी कभी ही मुझे ऐसे सपने आते हैं। सपने में मैंने देखा कि एक मॉन्स्टर ने मेरे सारे क्रू मेंबर को खा लिया। फिर हैंकॉक कहती है, वैसे वो तुम्हारा दोस्त है तो मैं श्योर हूँ कि वो भी अभी अच्छे ही होंगे। फिर लूफी कहता है, हाँ मुझे पता है, पर ऐसे सपने के बाद मुझे हमेशा ही अपने ऊपर डाउट होता है। फिर हैंकॉक कहती है, वैसे तुम अभी अपने ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो लूफी, शायद तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। फिर लूफी एकदम से कहता है, नहीं मेरे पास रेस्ट के लिए टाइम नहीं है, मुझे और स्ट्रांग बनना है। फिर हैंकॉक ये बात सुनकर एकदम से कहती है, दैट्स माय लूफी, और एकदम से कहती है, तो ठीक है लूफी अब मुझे जाना चाहिए। और ये कहकर फिर हैंकॉक वहाँ से जाने लगती है। पर तभी लूफी पीछे से एकदम से हैंकॉक के कैप को पकड़ लेता है और हैंकॉक ये देखकर चौंकती हुई कहती है, लूफी। फिर लूफी कहता है, वैसे रिलीफ के जाने के बाद मैं काफी समय से अकेला फील कर रहा हूँ, तो क्या तुम आज मेरे साथ यहाँ रह सकती हो? फिर हैंकॉक ये सुनकर एकदम से शर्माती हुई कहती है, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। फिर लूफी कहता है, शुक्रिया, और एकदम से हैंकॉक के कैप को सूंघते हुए कहता है, ये स्मेल से मुझे काफी रिलैक्स फील हो रहा है, क्या ये किसी तरीके का परफ्यूम है? फिर ये बात सुनकर हैंकॉक मुस्कुराती हुई कहती है, नहीं लूफी, वैसे मैं ऐसी चीजें यूज नहीं करती। और फिर इसके बाद हैंकॉक जाकर अपने दो क्रू मेंबर से कहती है, मैं आज यहाँ पर ही रहने वाली हूँ, तो तुम दोनों जा सकती हो। और ये बात सुनकर वो दोनों बंदी हंसती हुई कहती है, ऑफ कोर्स ओनिसामा, पर आप यहाँ पर और भी कुछ दिनों के लिए रह सकती हो, क्या आप ऐसा नहीं चाहती? फिर ये बात सुनकर हैंकॉक एकदम से शर्माती हुई कहती है, ये तुम दोनों आखिर क्या कह रही हो? तुम दोनों ऐसे कह रही हो कि मैं यहाँ शादी के बाद हनीमून पे आई हूँ। फिर वो दो बंदी कहती है, ठीक है ओनिसामा, अब हम चलते हैं। और ये कहकर वो दोनों जैसे ही जाने लगते हैं, तभी हैंकॉक कहती है, रुको एक सेकेंड, क्या तुम्हें इस कैप के परफ्यूम के बारे में कुछ पता है? लूफी ने कहा कि ये स्मेल उसे काफी पसंद आया। फिर वो दो बंदी सूंघती हुई कहती है, क्या परफ्यूम का स्मेल? पर इसमें तो कुछ भी नहीं, ये तो बस आपका स्मेल है ओनिसामा। फिर हैंकॉक कहती है, क्या मेरी स्मेल? फिर कहती है, तो ठीक है अब तुम दोनों चली जाओ। फिर उन दोनों को वापस भेजने के बाद हैंकॉक फिर से लूफी के पास आती है और लूफी को खाना देती है। और खाना खाने के बाद फिर लूफी अपना ट्रेनिंग शुरू करता है और हैंकॉक इधर उसे चेयर अप करती है। और इतने में ही लूफी पैरों पर टार्जन की तरह उछलते उछलते एक तालाब के पानी में गिर जाता है, पर हैंकॉक लूफी को बचा लेती है और इससे दोनों के कपड़े गीले हो जाते हैं और सुखाने लगते हैं। और इधर हैंकॉक अपने कपड़े सुखाकर अपने कैप को लपेटकर बैठी हुई होती है। और लूफी हैंकॉक को देखकर कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पानी में से निकालने के लिए तुम भी पानी में झपट पड़ोगी। फिर हैंकॉक कहती है, वो तालाब काफी गहरा था इसीलिए। और एकदम से शर्माती हुई अपने मन में कह रही होती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे साथ रहना होगा तो मैं कहीं पर भी कैसे भी रह सकती हूँ। फिर तभी हम देखते हैं लूफी एकदम से नेकेड हालत में हैंकॉक के सामने खड़ा हो जाता है। और हैंकॉक लूफी को ऐसे देखकर एकदम से काफी ज्यादा चौंकती हुई कहती है, हे आखिर तुम ऐसे नंगे क्यों खड़े हो? फिर लूफी कहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, पर तुम्हारा क्या? और फिर एकदम से हैंकॉक के पास जाकर ध्यान से टारगेट पर देखते हुए कहता है, वाह मैं यहाँ से सब कुछ देख पा रहा हूँ। और इतना कहते ही फिर लूफी एकदम से हैंकॉक के ऊपर झपट पड़ता है। और इसी के साथ फिर शुरू होता है लूफी का असली ट्रेनिंग। तो आप सबने क्या सोचा था, लूफी का असली ट्रेनर क्या रिलीफ है? नहीं दोस्तों, लूफी का असली ट्रेनर तो हैंकॉक थी। हैंकॉक के वजह से ही लूफी गियर 4 स्नेक मैन तक पहुँच पाया था। फिर काफी जोरदार ट्रेनिंग के बाद हम देखते हैं लूफी अब काफी ज्यादा थककर सो पड़ता है। और हैंकॉक तभी लूफी को ऐसे सोते हुए देखकर एक स्माइल करके वहाँ से निकल पड़ती है और लूफी के साथ अपने कैप को छोड़ जाती है। और इसी के कुछ घंटे बाद हम देखते हैं हैंकॉक अब घर वापस आ चुकी होती है और बैठी हुई लूफी और उसकी उस मोमेंट के बारे में ही सोच रही होती है और सोचती
हुई मुस्कुरा रही होती है। और फिर इधर हम देखते हैं अब लूफी उठ चुका होता है और उठकर हैंकॉक के कैप को पहनकर कह रहा होता है वो लड़की घर चली गई, वो भी बिना कुछ कहे। और फिर इसी के साथ अब लूफी का इस आइलैंड को छोड़ने का वक्त भी हो जाता है और अब वो समय आ गया होता है जब साबोडी आर्क पर सभी क्रू मेंबर फिर से हाजिर होंगे और न्यू वर्ल्ड पर एंट्री करेंगे। फिर इसके बाद हम सीधे देखते हैं साबोडी आर्क पर, जहाँ पर लूफी जोरो और सांजी से मिलता है। और उस वक्त आप सभी ने देखा होगा कि लूफी ने तब हैंकॉक के कैप को पहन रखा था, मतलब कि लूफी के ट्रेनिंग का यही था हिडन स्टोरी। फिर यहाँ पर सांजी कहता है, हे लूफी, तुमने ये कपड़ा यहाँ पर गिरा दिया, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? फिर लूफी एक स्माइल के साथ कहता है, नहीं, अगर वो कपड़ा मैं अपने साथ रखूंगा तो उसे देखते ही उसकी यादों से मेरा रॉकेट लॉन्च हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता, बल्कि मैं उससे फिर से रियल में ही एक दिन मुलाकात करूंगा। और ये सुनकर जोरो और सांजी कुछ भी समझ नहीं पाते और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि उन्हें पता ही नहीं कि लूफी जॉय बॉय है और लूफी जहाँ भी जाता है वहाँ मजे करता है। और इसी के साथ दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।